or you can say Archimedes is the first engineer of the world. Archimedes is a physician. He is the first engineer of the world also. He gave me a theorem known as Archimedes theorem. Archimedes principle state that Archimedes principle state that when an object is emerged, when an object is emerged, when an object is emerged wholly or partly, when an object is emerged wholly or partly in a fluid, it is also can say liquid or gases, both. Immersed in a fluid, it experience a beyond, it experience a beyond, it experience a beyond, carry word beyond, I explain it after later. Force, it experience a beyond force which is equal to the weight of fluid displaced by weight of fluid displaced by it. Archimedes principle state that when an object is emerged wholly or partly, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को पूर्णता यानी टोटली या उसके कुछ भाग को इमर्ज किया जाता है इन अ फ्लूइड, यानी किसी द्रव में डुबाई जाती है, किसी लिक्विड में, किसी द्रव में डुबाई जाती है। वो जल भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती है। किसी भी तरल में कह सकते हैं, फ्लूइड मीन्स तरल होता है, तरल का मतलब लिक्विड एंड गैसेस आल्सो। जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी तरल में टोटली यानी पूरा और पार्टली यानी आंशिक रूप से कुछ कम ही डुबाया जाता है, इट एक्सपीरियंस अ बियॉन्ड, तो एक बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक बियॉन्ड फोर्स का अनुभव करता है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, और वह बियॉन्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर के इक्वल होता है, उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर के इक्वल होता है। अब बात इसमें आती है, व्हाट इज अ बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स की डिफिनेशन में कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट an upward force and a body immersed partly or wholly in it, यानी जब किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को ये जो है इमर्ज किया जाता है, सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड में इसको इमर्ज कर दिया गया, इसी लिक्विड में इसको इमर्ज कर दिया गया। अब जब इसको इस लिक्विड में डुबाएंगे तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ कोई न कोई फोर्स अप्लाई करती है। तो ये जो
अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाती है उसी को बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, इसे ही बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और आर्किमिडीज कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में डुबाया जाता है तो ये फ्लूइड का लेवल कुछ ऊपर उठ जाता है, या ये कह लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड के कुछ ना कुछ पार्ट को डिस्प्लेस्ड कर देता है, कुछ ना कुछ भाग को डिस्प्लेस्ड कर देता है। और इसके द्वारा डिस्प्लेस्ड किया गया लिक्विड, और इसके भार के जो है इक्वल होता है, यानी जितना इसका भार होगा ये उतना ही फ्लूइड जो है बाहर इमर्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी तालाब में स्विमिंग करते हैं तो ऊपर से हम जैसे छलांग तालाब में लगाते हैं, हम कुछ भी ना करें फिर भी तालाब का पानी हमको ऊपर फेंक देता है। ये बियॉन्ड फोर्स का जो है एक जनरली एग्जाम्पल है। दूसरी बात, जब हम पानी में तैरते हैं तो अपने हाथ से पानी को नीचे दबाते हैं, जब पानी को नीचे दबाते हैं तो पानी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है एक्चुअली जब हम नीचे जंप करते हैं तो कुछ भी ना करें फिर भी ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम ऊपर तभी आएंगे जब हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो, और यहाँ जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बियॉन्ड फोर्स के नाम से जाना जाता है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सपोज कर लेते हैं किसी बकेट में जो है वाटर भरा हुआ है और उसी में ईंट का टुकड़ा ला करके डाल देते हैं। जब ईंट का टुकड़ा डालेंगे, अगर वाटर पूरा भरा हुआ है तो बकेट से वाटर बाहर गिरने लगेगा। अब जो वाटर बाहर गिर रहा है, अगर उस हम वाटर के वेट को काउंट कर ले और जो ईंट का वेट डाले हैं दोनों इक्वल टू आएगा, यही आर्किमिडीज कहना चाहिए। यानी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में इमर्ज किया जाए तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा और उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा जितना कि उस ऑब्जेक्ट का वेट हो। थैंक यू सो मच।